मेरी नज़र में यह कंप्यूटर हमारा दुश्मन है। मैं तो पसंद नहीं करता, क्योंकि उर्दू कंप्यूटर इस्तेमाल करने से लिखाई तो खराब की जाती है, लिखना नहीं आता। इसलिए जब इम्तिहान होता है, तालिब इल्म कहते हैं कि हम कंप्यूटर से हम जवाब दे देंगे। मैंने कहा अगर किसी ने कंप्यूटर से लिखा, मैं 0 आपको दे दूंगा, आप तो जरूर हाथ से लिख लें। लेकिन जब अभी लुगत किसी से जो बनाते हैं, शुरू से हम हाथ से बनाते हैं, लेकिन आखिर मजबूरी हालत में भी कंप्यूटर में भी इस्तेमाल करने लगा। वजह यह है कि कंप्यूटर वो बहुत तरतीब से कर सकते हैं, हाथ से बनाना बहुत मुश्किल है। आज नहीं, कल इजाज साहब ने कहा कि ये कल मैं आज लाया नहीं, कल ये उर्दू चीनी लुगत का मुसव्वदा मैंने इनको दिखाया। उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में बात कर लें। ये मुझे बड़ी खुशी हुई। एक पाकिस्तानी हमारी लुगत के बारे में आज अखबार में की खबर भी आई, और हमने ज़्यादा नहीं, थोड़ा काम किया है। ये तो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, और हम कोशिश करेंगे और ये डिक्शनरी इस साल के आखिर तक मुकम्मल कर लेंगे। और ये भी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सुना है कि पाकिस्तान में चीनी क्लास भी शुरू होने लगे, तो फिर हम कोशिश करेंगे वो जो चीनी उर्दू में हम भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है। ये कुछ ही पाकिस्तानी कहते हैं कि ये 2-3 महीने में मुकम्मल नहीं हो सकती। मैंने कहा ये उर्दू चीनी लुगत हमने 10-12 साल हमने की, बहुत टाइम। वैसे ये एक रिसर्च का काम, इसलिए बहुत टाइम लगेंगे। और हमारी यानी वहाँ पर यहाँ पर पाकिस्तान जब उर्दू पढ़ाई जाती है, यहाँ कवायद का मसला नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कवायद बहुत ज़रूरी है। कवायद के बगैर उर्दू ज़ुबान बोली नहीं जाती, क्योंकि हमारी कवायद आपकी कवायद बिल्कुल मुख्तलिफ है। और आके हम आजकल उर्दू कवायद की ये किताब भी बना रहे हैं, क्योंकि पहले किताब थी। अहफाज साहब भी एक दफ़ा, जब अहफाज रमा साहब तो बीजे में थे, ये एक शाम को मेरे घर में भी आए, ये कवायद की किताब के सिलसिले में मुझसे बात की। मुझे तो आज तक कभी याद है। और अहफाज साहब तो यूनिवर्सिटी केट पर पहुँचे, तो उनको रुका गया, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, उन्हें वो जो चौकीदार उनसे पासपोर्ट मांग रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि आपके पास पासपोर्ट है, आपको याद है? ये तो क्योंकि ये तो उसी ज़माने, ये तो 20 साल से पहले की बात थी। इसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास ये उर्दू के बारे में काम भी हो रहा है। मैंने एजाज साहब को भी दावत दे रहा हूँ, ये भी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमारी रहनुमाई करेंगे। और एक्सप्रेस की तरफ से जो हमारे चाइना में उर्दू की पढ़ाई में जो दिलचस्पी ले रहे हैं, हम दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और उर्दू की पढ़ाई हमारी यहाँ चाइना में, वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत मुश्किलात पेश आई। और जैसे वहाँ हालांकि
वहाँ हमारे चाइनीज़ उस्ताद है, लेकिन हम लोग आपकी तरह उर्दू बोल नहीं सकते। लब और लहजे में चाइनीज़ का असर पड़ता है। हम भी चाहते हैं कि कोई अच्छे अच्छे उस्ताद भी यहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी तक आ जाएं, हमारी मदद करें। ये मेरी तकरीर है। आखिर मेरी एक ख्वाहिश है, कल मैंने कहा मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि कहता हूँ कि ये उर्दू कॉन्फ्रेंस ये पहली कोशिश, ये पहला कदम है। मैं तो मुबारक देता हूँ और उम्मीद है ये कामयाबी से हम किनार हो रहे हैं। और आज मैं ये उम्मीद रखता हूँ जब ये कॉन्फ्रेंस का यह पहिया चढ़ने लगा तो रोकता नाम न लिया जाए। अगर रुक जाए या इसका मतलब आज का मकसद पूरा नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं पूरी उम्मीद रखते हैं अगले साल फिर पाकिस्तान में आप लोगों से सीखने के लिए मैं आऊँ और आप लोगों को अपना काम जो उर्दू के बारे में जो हमने कुछ काम किया है हम आपको बताएंगे हमारे यहाँ क्या हुआ और क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर थोंग मंग शंग साहब। डॉक्टर साहब ज़िक्र कर रहे थे चीन में उर्दू ज़ुबान के हवाले से और उर्दू ज़ुबान के जो क़वाइद हैं उसकी मुश्किलात के हवाले से और कंप्यूटर के हवाले से और कंप्यूटर से पैदा शुदा होने वाली मुश्किलात के हवाले से। हम तो पाकिस्तान में या भारत में जहाँ निस्बतन और तरह की सूरत हाल है तो उर्दू का मामला से ज़्यादा दुरुस्त उर्दू का एक मामला है। तो चीन हो या टर्की हो या और दीगर ममालिक, वहाँ ज़ाहिर मसाइल की नौयतें इन बुनियादी मसाइल के साथ शायद सिवा हो जाएंगी। डॉक्टर साहब बहुत उन्होंने काम किया पाकिस्तानी तहज़ीब पर और मौसीक़ी पर, मज़हब पर, और उन्हें दो तमग़े सितारे ख़िदमत और सितारे क़ायद आज़म से नवाजा जा चुका है, डॉक्टर थोंग मंग शंग साहब को। उन्होंने हफ़ाज़ुर रहमान साहब का भी जिक्र किया। हफ़ाज़ साहब ने चीन में कई अशरे गुजारे और कई लोगों को ज़ाहिर है उन्होंने सिखाया, समझाया और ये काम वो यहाँ भी करते रहे हैं। इसके बाद अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ खलील तौक़ार साहब से। खलील तौक़ार साहब का ताल्लुक़ तुर्की से है, डॉक्टरेट उन्होंने की है और कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। उर्दू अदब और उसकी नज़ाकतों पर, ज़ुबान पर, इमला पर यकीनन उनकी नज़र है। आइए देखते हैं कि अपने मुकाले में वो हमें क्या बताते हैं। डॉक्टर खलील तौक़ार साहब। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, दिल तो चाहता कि आप लोगों से मैं अस्सलाम वालेकुम कहूँ, लेकिन कल मेरा अस्सलाम वालेकुम का जवाब नहीं आया था, इसलिए आज आप लोगों से अस्सलाम वालेकुम नहीं कहता हूँ मैं। जी, सबसे पहले बात यह कि मेरे मकाले का मौजू उर्दू के मसाइल और उनके हल की जस्तजू है, लेकिन चूँकि मुझे आप लोगों से उर्दू के सिलसिले में बहुत नाराज़गी है और अपने मज़मून में कुछ आप लोगों को डांटना भी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी तकरीर में जो बातें कहूँगा उन सब के लिए पहले से माज़रत ख़्वाह हूँ, ताकि बाद में तकरीर के ख़त्म होने के बाद मुझ पर हमला ना करें। जी, अभी मैं अपने मज़मून को पढ़ूँगा साथ साथ, इसलिए भी पढ़ूँगा कि ताकि कोई बात ऐसी ना रहे मेरे दिल में, बाद में पछताऊँ कि क्यों ये भी नहीं कहा मैंने। अस्र हाज़िर में उर्दू ज़बान के मसाइल क्या है और उनका हल किस तरह मुमकिन हो सकता है, ये सब ऐसे सवालात हैं जिन पर बरसों से बहस मुबाहसे हुए हैं और जिनकी चाराजोइयाँ की गई है, लेकिन फिर भी इन मसाइल की काली घटाई उर्दू ज़बान के मतलब से साफ नहीं की जा सकी। इसलिए मुहब्बान उर्दू के मसाइल को हल करने की ये कोशिशें आज भी जारी है।
दरअसल इस मौजू पर बात करते करते अब तो ऐसे लगने लगा है कि अब इस मौजू